अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज राबिया हसन शिज़मा किचन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म का बाल्टी गोश्त। बहुत आसान है, बहुत टेस्टी है और आज क्योंकि दूसरा रोज़ा है, रमज़ान के महीने में इस तरह का खाना बहुत मज़े का लगता है। आप सहरी में भी खा सकते हैं, अफ्तारी में भी खाने में ये खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आइए चलते हैं और क्विकली हम लोग जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। जी, हम लोगों ने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें हम लोग ऑयल डालेंगे, ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल यहाँ पे जो है वो आपके हस्बे ज़रूरत अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है। यहाँ पे मैं 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ इसके अंदर इसको थोड़ा गर्म होने देंगे और इसके अंदर हम लोगों ने गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला जो है वो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे मैं दोनों किस्म का गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, साबुत गरम मसाला भी और पिसा हुआ गरम मसाला भी। इसको हम लोग थोड़ा सा स्टर कर लेंगे यहाँ तक कि ये जो है वो ऑयल के साथ यकजा हो जाए। और इसके बाद जी 2 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको जो है वो स्टर किया है इसके साथ। जैसे कि आपको भी नज़र आ रहा होगा कि अब ये पकना शुरू हो गया है, जिससे ये पता चलता है कि अब ये रेडी है। अब हम लोग इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। हम लोगों ने चकुटी प्याज जो है वो इसके अंदर शामिल कर दी है। यहाँ पे मैंने 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज शामिल की हैं। इनको हल्का सुनहरा ब्राउन करना है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो बिल्कुल हल्की सुनहरी ब्राउन जो है वो होना शुरू हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम लोग इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त का इस्तेमाल किया है। गोश्त को हम लोग अच्छे से भूनेंगे। जी नाज़रीन, गोश्त को बहुत अच्छे से भूनना है। साथ ही यहाँ पे मैंने 5 अदद जवे जो है वो लहसुन के लिए थे और साथ ही थोड़ा सा अदरक लिया था। उनको मैंने कूट लिया है। मैंने उनको जो है वो इस तरह से लहसुन को कूट लिया है। इसको हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। गोश्त को जितना अच्छा फ्राई किया जाए उतना ही मज़ेदार और टेस्टी खाना बनता है। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 अदद छोटे वाली जो बारीक वाली हरी मिर्चें होती हैं वो ली है। उनको मैंने हल्का हल्का सा कूट लिया है। इसी तरह वो 2 हरी मिर्चें इसमें शामिल करी हैं। अब हम लोग इसको मज़ीद अच्छे से भूनेंगे यहाँ तक कि गोश्त का रंग चेंज हो जाए। नाज़रीन, 5 मिनट भुनाई के बाद अब हम लोग जो है वो इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 अदद मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। साथ ही जो है वो मैं इसमें मसाला जात शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने बहुत इजी मसाले शामिल किए हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू द टेस्ट है नमक। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। साथ ही पिसी लाल मिर्च है, वो भी 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जो है वो वाइट पेपर है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो है वो धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है, वो 1/2 टीस्पून है। हल्दी जो है वो भी 1/2 टीस्पून है। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल किया है। पहले जो है वो मैंने गरम मसाला साबुत इस्तेमाल किया था और यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर भी इस्तेमाल किया है। इन तमाम चीज़ों को इकट्ठे हम लोग जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको हम लोग कुछ देर के लिए तेज़ आंच पर पकाएंगे यहाँ तक कि टमाटर जो है वो पिस जाएं अच्छे से।
साथ ही नाज़रीन यहाँ पे मैंने ज़ीरा और धनिया जो है वो भून के उसको हम लोग कूट लेंगे। उसको अच्छे से जो है वो हम लोग थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल नहीं पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा जो है वो इसको साबुत सा जो है वो कूट लेंगे और फिर इसको हम लोग एंड में जो है वो सालन में शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, इस स्टेप पे यहाँ पे हम लोग जो है वो दही शामिल करेंगे। दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगेन सेम प्रोसेस, हम लोग 5 मिनट तक जो है वो इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें पानी डाल के हम लोग 45 मिनट के लिए, ये आपके अपने ऊपर है, अगर आप कुकर में बनाते हैं तो वो जल्दी कुक हो जाता है क्योंकि ये गोश्त है, तो इसलिए जो है वो हम लोग 35 या 40 मिनट्स के लिए, जिसका होता है मेरे घर में जो है वो 35 मिनट्स में जो है वो गोश्त कुक होता है। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो दही डाली थी वो जो है वो अच्छे से भून चुका है अब ये मसाला हम लोग का। यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़ी हरी मिर्च और धनिया लिया है। अच्छा, ये हरी मिर्च जो है ये इतनी ज़्यादा जो है वो मिर्चें नहीं होती इसमें, ज़्यादा इतनी स्पाइसी नहीं होती, तो ये लेकिन बाटी गोश्त में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। यहाँ पे वो इस्तेमाल की है, हरी मिर्च और धनिया डाला है। साथ ही हम लोग इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और मेरा 35 मिनट्स में गोश्त गलता है, मैं उस हिसाब से जो है वो गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोश्त अच्छे से गल चुका है और हम लोग का मसाला भी भुन के रेडी है। पानी की मिकदार भी मैंने जो है वो इसके अंदर कम डाली थी, इसलिए भुनाई के साथ ही पानी जो है वो खुश्क भी हो गया और हम लोग का मसाला रेडी हो गया। जी, ये जो है वो हम लोगों ने इसमें शामिल कर दिया है। जी नाजरीन, मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी तैयार है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार है, ज़रूर पसंद आएगी आपको, बहुत टेस्टी है और रमज़ानों में स्पेशली सहरी और अफ्तारी दोनों टाइम पे खाने में बहुत मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।